नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। चाहना बंद कीजिए, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं, ये चीज़ हमारी लाइफ में आ जाए, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम फलाना रिश्ता चाहते हैं, हम इतना पैसा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। जैसे ही हम चाहते हैं, देखिए ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना? मैं ये चीज़ चाहती हूँ। फर्स्ट स्टेप तक ठीक है। लेकिन अगर हम उस चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं कि मुझे चाहिए, 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 आप देखना जहाँ पर भी आपका चाहिए लगा हुआ है ना, वो चीज़ आपको मिलने की बजाय आपकी चाहत ही बनी रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ चाहना ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप सिर्फ चाह रहे हो उस चीज़ को, आप वो चीज़ हो नहीं रहे हो। जो हम चाहते हैं, वो हम अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो हम होते हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। ये सिंपल नियम है। आप अगर ये समझोगे, तो फिर आप ये समझ जाओगे कि आपको वो जो चीज़ है ना, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वेरी फर्स्ट स्टेप है ये कि यार आई वांट दिस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तक तो ये ठीक है। डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमारे अंदर से आवाज़ भी निकलनी चाहिए कि आई वांट दिस। ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से खिंच जाता है, मैनिफेस्ट करते जाते हैं और साथ में ये बोलते भी रहते हैं कि मुझे तो ये चाहिए। एक तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये मिल गया है, एफर्मेशंस दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में दे रहे हैं, सारी टेक्निक्स कर रहे हैं कि मुझे मिल गया है। लेकिन अंदर एक चाहत है जो वो बनी हुई है, तो वो लैक को दर्शा रही है। फिर आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? अब आपको वो चाहत की फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ेगा। वैसे जैसे कि वो चाहत की फ्रीक्वेंसी आप खुद बन जाओ, वो चीज़ आपके अंदर से निकलनी शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगी कि आप ये चाहत वाले से अट्रैक्शन पर कैसे आ सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये अफ़र्मेशंस ही करना बंद कर दो आप। कौन-सी वाली? मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। येस, आपका मैनिफेस्ट हो गया है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एफर्मेशन देनी भी है ना, तो ये बोलिए कि मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है? आप जब भी अफर्म करें, उसके साथ चाहत ना लगाएं। आप ये चाहते हो, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो वैसा हो जाए, ये हो गया तो वैसा हो गया। नहीं, सीधा बोलो ये हो गया, और उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं इस चीज़ को एन्जॉय कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ। आप जब उसके एफ़र्मेशंस को बदलते हो, तो वो जो चाहना आप बोलते हो, कहीं न कहीं आप उसके पैटर्न में एक ब्रेक डालते हो, उसको तोड़ देते हो, ठीक है? अब दूसरी चीज़, आप जो बोल रहे हो कि ये चीज़ हो गई है, उसको फ़ील भी कीजिए, क्योंकि आप जितना बोल रहे हो, उसके साथ आप फ़ील कर रहे हो, तो ये आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज देता है कि भाई इट्स डन, ये हो चुका है, ये इस इंसान के एक्सपीरियंस में आ रहा है। तो वो मैनिफेस्टेशन, आपका जो अट्रैक्शन वाला है, वो चाहत से आपका अट्रैक्शन की तरफ बदलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कम से कम दिन में 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें इस चीज़ की। एक सुबह-सुबह उठ कर के प्रैक्टिस करें, जहाँ पर आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन करें, फ़ील करते हुए, ठीक है? और एक बारी आप रात को सोने के पहले करें। बीच में अगर आप इन अफ़र्मेशंस को लिखते हो, कोशिश करें आप बोलने के साथ, लिखने के साथ जितना ज़्यादा हो सके फ़ीलिंग डालें, ठीक है? फ़ीलिंग किस चीज़ वाली? मुझे ये चीज़ मिल गई है। मिलने के साथ कौन-सी फीलिंग होती है? मिलने के बाद कौन-सी फीलिंग होती है? जब वो चीज़ मिल जाती है, मिल कर के कुछ टाइम निकल जाता है, तब वो कैसी फीलिंग होती है? उसको आपको अभी फ़ील कर लेना है। लिखते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, सुनते हुए। उसकी चाहत से हट कर के होने पर जितनी आप एनर्जी लगाएँगे ना, आप चाहना बंद करके अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो जो भी चीज़ है, आप जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यही सिंपल नियम है जो काम करता है। कि आप अगर चाहते हैं उसे, तो आप कहीं न कहीं लैक लेके आते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ये जानता है कि आप ये चाह रहे हैं ना, ये चीज़ आपके पास नहीं है। आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, दैट मीन्स कि वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड तो काम कर ही रहा है, तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कैसे हो गई? लेकिन जब आप फीलिंग डालते हो, बोलते हो, पूरी तरीके से महसूस करते हो, रिपीट करते हो, कई दिनों तक आप उसे रिपीट करते हो, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना रिपीट करते जाते हो, तो वो जो रिपीट करने के जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस में ऐसे बन जाते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। आपने इस चीज़ को महसूस किया है, आपने इस चीज़ को इतनी बार रिपीट किया है। रिपीट करते हुए बार-बार इतना किसी चीज़ का महसूस करना, ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर मैसेज डाल देता है कि इट्स ऑलरेडी डन। फिर आपका वो मैनिफेस्टेशन जो होता है, वो चाहत ना रह करके आपकी रियलिटी बन जाता है और आप तेज़ी से अट्रैक्ट करते हो। यही है वो तरीका।
ठीक है? तो अभी तक अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के सिर्फ़ चाह रहे हैं, सिर्फ़ चाह रहे हैं, सिर्फ़ चाह रहे हैं, तो देखिए ऐसे काम नहीं होगा। आपको चाहना, वो लैक वाली फीलिंग को हटाना पड़ेगा, आपको होना, उस वाली फीलिंग के साथ जुड़ना होगा। इसके साथ अगर आप कुछ मेथड करना चाहते हैं, अलग से कुछ टेक्निक्स करना चाहते हैं, अपने इस चाहने को होने में बदलने के लिए आप और राइटिंग मेथड करना चाहते हैं, स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, कुछ और कोई मेथड विजुअलाइज़ेशन करना चाहते हैं, सैड्स टेक्निक करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। वो टेक्निक है ही इसलिए, आपके चाहने से आपको होना बनाने के लिए, ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएँ, जिससे कि आप उस चीज़ को, उससे जो मिलती-जुलती जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन से मिलती-जुलती फ्रीक्वेंसी है और आप तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये ऐसा है, ऐसे ये काम करता है। तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी चाहत से हट कर के होने पर ध्यान लगाइए, फिर आप देखेंगे कितनी तेज़ी से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।